नमस्कार दोस्तों, स्टडी दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम नया सेशन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं लोग। आज इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस किया जाएगा, जिसमें लेसन 4 के बारे में डिस्कस किया जाएगा। लेसन 4 में किस टाइप के क्वेश्चन है उसके फिल इन द ब्लैंक्स कुछ है और कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, उसके बारे में चर्चा किया जाएगा, जिसे विस्तृत और शॉर्ट रूप से पढ़ेंगे। और लेसन का नाम होगा हमारा टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज, अत्यधिक लोग और बहुत कम ही पेड़ पौधे। यानी हम लोग को पता है कि पेड़ पौधों को मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है, उसी में देखते हैं। हमारा सबसे पहले ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को देखेंगे। B.11 राइट ट्रू, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। स्टेटमेंट को हम बारीकी से देखते हैं और क्या क्या इसमें मतलब कैसे स्टेटमेंट है। टी के लिए हम लोग ट्रू कहते हैं, ट्रू मीन्स सत्य होता है, और एफ फॉर फॉल्स यानी फॉल्स मीन्स गलत होता है। तो इसी सब सेंटेंस को देखेंगे और कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, थॉट आउट मोस्ट ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस द नंबर ऑफ बर्थ वाज स्लाइटली हायर देन द नंबर ऑफ डेथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि मतलब नंबर ऑफ बर्थ वाज स्लाइटली हायर, मतलब जन्म दर बहुत अधिक है, और द देन नंबर ऑफ डेथ यानी मृत्यु के अनुसार जो हमारा जन्म दर है अधिक है। तो ये सही बात है कि हम लोग मतलब जितना जन्म नहीं लेते उससे कम लोग मरते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। तो इसको हम ट्रू कर लेंगे। और इसी प्रकार से अब अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, मोर पीपल विल नीड इवन लेस फूड देन दे नीड। इसका मतलब अधिक लोगों को कम भोजन की आवश्यकता है। जो मतलब अधिक लोग हैं उन्हें कैसे हो सकता है कि कम भोजन की आवश्यकता हो सकती है, उन्हें ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए क्वेश्चन हमारा हो जाएगा फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लगा देंगे एफ फॉर फॉल्स होगा। यानी कि मोर पीपल अधिक लोग विल नीड इवन लेस, यानी अधिक लोगों को कभी कम भोजन की आवश्यकता होगी नहीं ना, इसीलिए ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा फॉल्स। अब चलते हैं इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन और देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर सवाल में क्या है उसको बताते हैं, क्या होगा हम लोग का आंसर अगला। हाँ, तो 3 नंबर सवाल है, विथ मोर पीपल बोथ, यानी बहुत अधिक लोग, जैसे कि शहर के देश के, बीकेम मोर क्राउड। तो या मतलब बनाते हैं क्या, बहुत ज़्यादा भीड़। अब कुछ शहर के हो गए, किसी कंट्री में ये के हो गए, तो सभी मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा, जाहिर सी बात है भीड़ होगी। इसीलिए ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ट्रू। यानी इसको लिख देंगे टी फॉर ट्रू, यानी ट्रू हो जाएगा। यह हमारा क्वेश्चन सही हो गया। इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हायर पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑल्सो नॉट लाइकली एग्जर्बेट क्राइम, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड वारफेयर। यानी अत्यधिक जो जनसंख्या है क्या इस टाइप के कंडीशन यानी कोई भी क्राइम या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा नहीं देती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये जब भी होती है मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो जाहिर सी बात है कि हमें प्रॉब्लम फेस करना होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे, आसानी से फॉल्स कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कह रहा है पॉपुलेशन साइज एंड रेट ऑफ ग्रोथ, यानी लोगों की जनसंख्या और उसके बढ़ने की दरें आर की इन
एलिमेंट इन इन्वायरमेंटल चेंज, जो कि चाबी है हमारे वातावरण को परिवर्तन करने का। तो जाहिर सी बात है जनसंख्या बढ़ेगी और जिससे हमारे क्लाइमेट पर इफेक्ट पड़ेगा, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। इसीलिए इसको हम ट्रू कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है जब जनसंख्या बढ़ती है तो हमारे इन्वायरमेंटल चेंज होते हैं, इन्वायरमेंटल में, ये वातावरण में चेंज होता रहता है। इसी प्रकार ये हमारा ट्रू और फॉल्स का लास्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं आगे अगला हमारा पॉइंट है B.1 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। इसका अर्थ होता है जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा उसको संक्षिप्त में यानी शॉर्टकट में जवाब देना है। शॉर्टकट आप लोग को तो पता ही है, छोटा से छोटा जो हमारा आंसर होगा, यानी स्पष्ट रूप से जो आंसर होगा उसी को आंसर हम करेंगे। जैसे पहला नंबर सवाल है, फॉर हाउ हैज द ग्लोबल पॉपुलेशन बीन रैपिडली ग्रोइंग अप, यानी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है रैपिडली में होता है कि निरंतर, यानी कैसे बढ़ती जा रही है। इस पे जो भी है हम लोग का मतलब क्या होगा, ये बढ़ने का रेट क्या है, उसी के बारे में ये पहला नंबर सवाल हमारा कह रहा है। फॉर हाउ हैज़ द ग्लोबल पॉपुलेशन बीन रैपिडली ग्रोइंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा, और आप लोग को तो पता ही है क्वेश्चन का आंसर हमें शॉर्ट में देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 वर्ड्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा the global population has been rapidly growing up by more than 18 million people per year। यानी ग्लोबल पॉपुलेशन किस रेट से बढ़ रहा है, मतलब ये इसका बढ़ने का जो रेट है तो क्या है, यानी ये 80 मिलियन पर ईयर, यानी एक साल में 80 मिलियन से अधिक जनसंख्या दरें बढ़ रही हैं। यानी द ग्लोबल पॉपुलेशन हैज़ बीन रैपिडली ग्रोइंग अप, यानी बढ़ रही हैं 80 मिलियन पर पीपल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा। और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, व्हाट हैपेंस, क्या होता है, व्हेन द पॉपुलेशन गोज अप, यानी जब पॉपुलेशन बढ़ता है, यानी क्या होता है। आप लोग को तो पता ही है जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होंगे। तो वही क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन द पॉपुलेशन इज गोइंग अप, यानी 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन द पॉपुलेशन गोज अप it affects the environment as deforestation, यानी जब भी पॉपुलेशन बढ़ती है तो ये हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करती है, यानी प्रभावित करती है। एज डिफोरेस्टेशन, यानी इसका मतलब होता है वन का कटना, यानी जो वन का कटाव होता है, यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेंगी तो जंगल को डिफोरेस्टाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि उसको काट करके लोगों के लिए घर तो बनाना पड़ेगा ना जनसंख्या के अनुसार। इसीलिए डिफोरेस्टाइजेशन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। जब डिफोरेस्टाइजेशन जैसे समस्याएं होंगी तो ये बताइए आप लोग कि समय समय पे आपको वर्षा नहीं होगा और मिट्टी का कटाव नदियों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जिससे आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और जब भी कठिनाइयाँ आएंगी तो आपको तो प्रॉब्लम होगा ही। इसीलिए पॉपुलेशन के बढ़ने से हमारे इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी अमेरिकन्स, यानी कितने अमेरिकन डाई ईच डे, प्रत्येक दिन मरते हैं ऑफ अस्थमा से, यानी कितने अमेरिकन जो हैं अस्थमा से मर जाते हैं, यानी डेथ कर जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा 14 अमेरिकन्स डाई, यानी 14
अमेरिकन मर जाते हैं प्रत्येक दिन ऑफ एस्थमा, यानी 14 आदमी यानी 14 अमेरिकन्स डाई ईच डे ऑफ एस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें हमारा B1 का 2 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ लेशन, यानी कुछ सेंटेंसेस दिया गया है, उसको लेशन में दिए गए कुछ स्टेटमेंट से हम उसको कंप्लीट करेंगे और उसमें देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का होगा, उसमें क्या हमको मतलब वो सेंटेंस में क्या सूट कर रहा है उसी को पुट इन करना है। चलिए पढ़ते हैं आगे और उसमें देखते हैं कौन सा है, उसको पुट इन करते हैं। इसमें सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा द मोर वी हैव द बेटर डैश डैश। अब इसमें हम किस चीज़ को कौन ऐसा सेंटेंस भरेंगे लेशन के अनुसार जो इसको सूट करता हो, तो ये हो जाएगा हमारा ऑफ वी आर, मतलब यहाँ पे यही सूट करेगा ऑफ वी आर, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑफ वी आर हो जाएगा। अगला है हिस्ट्री एंड कॉमन सेंस टेल अस दैट, हिस्ट्री एंड कॉमन सेंस टेल अस दैट डॉट डॉट कैन कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी ये जो है इसका हमारा भरा जाएगा यहाँ पे कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। अगला है एज द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड मोर एंड मोर पीपल आर ए फोर्स्ड, तो यहाँ पे हम लोग आसानी से भर लेंगे, यानी टू कन्वर्ट फॉरेस्ट इनटू फार्मलैंड्स, यानी ये जो है फॉरेस्ट को फार्मलैंड में कन्वर्ट करने की बात कही जा रही है, जो ये सूट करेगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आगे वाला चौथा नंबर सवाल में। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो चौथा नंबर सवाल है हमारा कि फॉरेस्ट कन्वर्टेड अराउंड 40% ऑफ द अर्थ्स डॉट डॉट, तो ये जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे हम लोग क्या भर सकते हैं, यानी इसको कर सकते हैं टोटल लैंड एरिया, यानी जो टोटल लैंड एरिया है उसका 40% हो जाएगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का आसानी से हम लोग यहाँ पे टोटल लैंड एरिया पुट इन कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है humanity can continue to feel trees cross its fingers and डॉट डॉट। अब इसके लिए हम क्या यहाँ पुट इन करेंगे, तो देख लीजिए ह्यूमैनिटी कंटिन्यू टू फील इट के जगह पे हम लोग यहाँ डॉट डॉट जो है यहाँ पे हम कर सकते हैं होप फॉर द बेस्ट, यानी आशा के लिए ही सबसे बेहतर होगा, तो यहाँ पे हम भर लेंगे होप फॉर द बेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा हो जाएगा होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसको हम कंप्लीट करते हैं, इसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका तो हो गया, यानी फिल इन द ब्लैंक्स जो भी था उसका ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें अब क्वेश्चन आंसर है, इसको कर लेते हैं क्लीन, के बाद से देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है बी गोइंग टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली, यानी ये जो है क्वेश्चन को बहुत ही संक्षिप्त में जवाब देना है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द कंट्रीज वेयर द पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ बीन स्लोड डाउन रिमार्कली, यानी उन कंट्री का नाम बताना है जहाँ पे पॉपुलेशन जो ग्रोथ है स्लोड डाउन मतलब स्लोप डाउन है, रिमार्कली है। यानी वैसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, तो ये शॉर्ट आंसर में देना है इसका जवाब। तो आप लोग बताइए कि वैसे कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं। तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर तो हो जाएगा हमारा चाइना। नेक्स्ट क्या होगा, चाइना, थाईलैंड एंड इजिप्ट आर द कंट्रीज इन विच द पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ बीन स्लोड डाउन रिमार्कली। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चाइना, थाईलैंड और इजिप्ट जैसे कंट्री हैं वो अपने पॉपुलेशन ग्रोथ को स्लो डाउन कर लेते हैं, यानी जैसे भी हो वो अपने तकनीकी के अनुसार वो स्लो डाउन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द प्रोडक्टिविटी एंड जनरल हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड परफेक्ट इज ट्रीटेड हाउ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा द प्रोडक्टिविटी एंड जनरल हेल्थ of the world's forest is threatened by such things as the greenhouse effect, ozone layer depletion and airborne pollution and acid rain। मतलब ये जो कारण है, मतलब जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड एयर पोल्यूशन, ये सभी जो कारण है हमारे हेल्थ मतलब वर्ल्ड के फॉरेस्ट में जो भी मतलब फॉरेस्ट की अगर कटाई करते हैं तो ऐसी सिचुएशन का सामना हम लोग को करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा ये हो जाएगा कि किन किन कठिनाइयों का सामना इस दुनिया को करना पड़ता है। यानी जो क्वेश्चन कह रहा है उसका आंसर हमारा आसानी से इसको कर लेंगे। और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले इसको हम क्लीन आउट कर लेते हैं ताकि आप लोग को भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 रहा आप लोग के स्क्रीन पे, व्हाट हैमर्स द एबिलिटी ऑफ द बायोस्फीयर टू सस्टेन लाइफ। मतलब what hammers the ability of the ability biosphere the substance life। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा the eventual consequences of massive and ongoing deforestation hammer the ability of the biosphere to sustain life। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ये, जो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि बेहतर से बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो आसानी से कर लेंगे इस क्वेश्चन का आंसर और आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा हाउ डज डिफॉरेस्टेशन इन नेपाल अफेक्ट इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द डिफॉरेस्टेशन इन नेपाल अफेक्ट्स इंडिया एज डेवेस्टेटिंग फ्लड। यानी ये जो बाढ़ का जो भी स्थिति को उत्पन्न करता है, इस टाइप से डिफॉरेस्टेशन का एक कारण है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ की कटाई करते हैं तो अनियंत्रण समय पर भी तो बारिश नहीं होगी, फिर उसके बाद से आपकी जो बारिश नहीं होगी तो जल के द्वारा मिट्टियों का बहाया जाएगा, जिससे निम्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के साथ अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और उन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस वीडियो को शेयर और लाइक किए और मुझे मोटिवेट किए, ताकि आप लोग के लिए इससे और बेहतर वीडियो बना सकूं। और सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे उनको भी मदद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।